हाँ जी, कल हम लोगों ने ऑप्शन के बारे में पढ़ा था। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय, पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल। ऑप्शन बायर के पास कॉल ऑप्शन में राइट होता है कि वो आए और शेयर खरीद ले, और ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होती है उस केस में कि उसे शेयर बेचना ही पड़ेगा। अगर बायर आ जाता है तो बायर कब आएगा? जब उसके लिए बेनिफिशियल होगा। पुट ऑप्शन में बायर के पास एक राइट होता है, क्या? राइट टू सेल का, कि मैं आऊंगा और तुम्हें शेयर इतने रुपए में बेच दूंगा। ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है कि उसे खरीदना ही पड़ेगा। ओके, अब ये राइट कैसे एक्वायर होगा? सर, प्रीमियम देना पड़ेगा। ओके, तो ऑप्शन बायर पे करेगा प्रीमियम, और ऑप्शन सेलर बाउंड क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रीमियम रिसीव कर रहा है। ओके, वो प्रीमियम रिसीव कर रहा है। फिर हमने ये एग्जाम्पल देखा था फिजिकली सेटलमेंट का। फ्यूचर ऑप्शन में से ऑप्शन ज्यादा बेटर होता क्या? बेटर दोनों ही है, समझ में आने से है। ऑप्शन में फायदा बहुत है, प्रॉफिट बहुत है, तो नुकसान लगने के चांसेस भी बहुत है। ठीक है ना? ऑप्शन में फायदा बहुत है तो नुकसान लगने की चांसेस भी बहुत है। जिसमें जितना ज्यादा बड़ा फायदा उसमें उतना ज्यादा नुकसान लगने का चांसेस, जिसमें कम फायदा उसमें नुकसान लगने का चांसेस भी कम। क्योंकि ऑप्शन में तो चॉइस हो जाता है एक तरह से, हाँ ऑप्शन हो जाता है ना। बट ये जो प्रीमियम अभी देखो ना, 30 जून, मैंने कहा ना 30 जून जब लास्ट आएगा तब तक अपन इसको देखते चलेंगे। ठीक है ना? अपन ने आज डेटा लिख लिया, अब 30 जून तक एक्चुअली क्या होता है मार्केट में वो सब देखते चलो। ठीक है ना? देखते चलो क्या होता है। हाँ जी सर। ओके, तो कल हमने फिजिकली सेटलमेंट ऐसा किया। फिर हमने लास्ट में जाते हुए देखा कि अगर अप ट्रेंड है तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। अगर अप ट्रेंड है तो कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, और डाउन ट्रेंड है तो हमें पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। आपने याद ही नहीं दिलाया ट्विंकल। अब यहां आके याद दिलाने से तो कैसे होगा बताओ? बोलते तो मैं शेयर कर लेता। ठीक है ना? खुद को याद नहीं आया ना? अप ट्रेंड अगर हो तो कॉल ऑप्शन, बाद में बात करेंगे। चलो, अप ट्रेंड हो तो कॉल ऑप्शन खरीदना है, और डाउन ट्रेंड हो तो पुट ऑप्शन। ओके, हाँ ये हुई ना बात। ऐसा क्यों होता है कि अप ट्रेंड में कॉल और डाउन ट्रेंड में पुट? इसको अपन ने कल एग्जांपल से समझा था कि देखो, जब हमने कॉल ऑप्शन लिया तो जो टीसीएस का शेयर 3500 रुपए हो रहा था, 3500 तब हमें फायदा हो रहा था। और जब ये डाउन जा रहा था 3200 तो अपने को नुकसान हो गया। रीजन क्या? कॉल ऑप्शन में अपने पास क्या होता है? राइट टू बाय, कि मैं आऊंगा और शेयर खरीदूंगा, और वो रेट मैंने क्या कर रखी है? फिक्स कर रखी है कि मैं इस रेट में आऊंगा और खरीदूंगा 3300 में। तो अब ऑब्वियसली एक चीज सोचो, जैसे जैसे टीसीएस ऑप्शन इज द डेरिवेटिव ना, जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है किससे? अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट कौन? टीसीएस। टीसीएस के लिए जो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, उसका अंडरलाइंग एसेट कौन है? टीसीएस है, कंपनी का शेयर है। तो अभी टीसीएस का शेयर जैसे जैसे बढ़ेगा, ऑप्शन बायर को फायदा होगा कि नहीं होगा? बोलो। टीसीएस का शेयर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कॉल ऑप्शन के बायर को फायदा होगा कि नहीं होगा? जिसने एक, उस इंसान के बारे में सोचो जिसने एक राइट ले रखा कि मैं आऊंगा और 3300 रुपए 3300 में शेयर खरीदूंगा। अब मान लो शेयर का प्राइस बढ़ गया, 3500 हो गया, 4000 हो गया, 5000 हो गया, 6000 हो गया इमेजनरी, 7000 हो गया इमेजनरी। तो बोलो, जिसने वो राइट एक्वायर करा था कि मैं आऊंगा और 3300 में शेयर खरीदूंगा, उसको फायदा होगा कि नहीं होगा? बोलो, फायदा होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा सर, बेनिफिट होगा, पक्का होगा। हाँ जी। तो अभी इसीलिए कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शेयर। जैसे जैसे टीसीएस का शेयर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जिसने कॉल ऑप्शन खरीद रखा है उसके मजे होते जाएंगे, क्योंकि उसने एक ऐसा राइट ले रखा है कि मैं इस रेट पे खरीद लूंगा। अब वो जो उसकी बाइंग रेट होगी वो कम होगी, और एक्चुअल मार्केट में रेट क्या होता जाएगा? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी साथ साथ में बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे टीसीएस का शेयर बढ़ेगा, अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगी, वैसे वैसे डेरिवेटिव दैट इज कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी
बढ़ती जाएगी, कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, फायदा होगा। यस, ओके ओके सर, होगा फायदा कॉल ऑप्शन की वैल्यू। तो अगर अप ट्रेंड है तो मतलब कंटिन्यूअसली अंडरलाइंग एसेट बढ़ रहा है, तो अपने को कॉल ऑप्शन खरीदना है, क्योंकि कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है ना, ओके। मतलब सर अगर अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। हाँ जी, अगर अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर अंडरलाइंग एसेट कम होगा तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी कम होगी। हाँ जी, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा 3500 हुआ, चलो ठीक है, तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ी, क्योंकि वहां पे उसको राइट वाले को फायदा होगा, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अच्छा, जैसे 3200 हो गया, मतलब गिर गया, 3300 से नीचे हो गया, 3200, 2500 हो गया, 2000 हो गया, 1000 हो गया, अच्छा तो 0 हो सकता है, इमेजिन करे तो भी। तो नीचे गिरता गया, अब नीचे गिरता गया तो एक बात बताओ, ये जो 3300 में जिसने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है 3300 में, उसको फायदा होगा कि नुकसान? 2500 हो गया, और मैंने राइट खरीद रखा था कि मैं आऊंगा और 3300 में खरीदूंगा, तो मुझे तो नुकसान हो गया ना। मान लो शेयर का प्राइस 2000 हो गया, टीसीएस अंडरलाइंग एसेट 2000 हो गया, तो जिसने राइट ले रखा था 3300 के अंदर कि मैं आऊंगा और 3300 में खरीदूंगा, तो उसको तो क्या हो जाएगा, नुकसान ही होगा, वो जाएगा ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको क्या होगा, लॉस हो रहा होगा, और उसने तो राइट ले रखा है कि मेरे को बेनिफिशियल होगा तो मैं आऊंगा खरीदने, वरना मैं आऊंगा ही नहीं। राइट, समझ में आया कि उसने तो राइट ले रखा है बायर ने, तो वो तो बुरा से बुरा उसके साथ क्या होगा, एक ऑप्शन बायर के साथ बुरा से बुरा क्या होगा सर, बुरा से बुरा उसके साथ ये होगा कि उसका नुकसान होगा 7950। क्या इस टोटल प्रीमियम पेड से ज्यादा नुकसान उसका हो सकता है क्या, बोलो? क्या टोटल प्रीमियम पेड से ज्यादा नुकसान हो सकता है क्या उसका? नहीं सर, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका नुकसान है, उसको बेनिफिशियल नहीं लग रहा कि हमने जो राइट एक्वायर किया था 3300 में खरीदने का, अगर उसको बेनिफिशियल नहीं लगता कि मेरे को 3300 में खरीदना है, तो वो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, बस उसका नुकसान कितना हो चुका है, जो उसने प्रीमियम दे दिया है, जो उसने प्रीमियम दे दिया है। इसका मतलब सर ऑप्शन बायर के केस में जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। लॉस क्या होता है? लिमिटेड होता है टू ऑप्शन प्रीमियम, टू प्रीमियम पेड। जितना आपने प्रीमियम दिया है उस अमाउंट तक लॉस लिमिटेड होता है, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता उस बंदे को, क्योंकि अगर बेनिफिशियल नहीं होगा तो वो नहीं जाएगा। ठीक, ऑप्शन लैप्स हो गया, लैप्स हो गया, कोई बात नहीं, प्रीमियम लग गया, लग गया, उससे ज्यादा नुकसान नहीं। और प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो सकता है बोलो सर? टीसीएस का शेयर बढ़ने को तो कितना भी बढ़ जाए, बढ़ने को क्या है, 3300 का 4000 हो जाए, 5000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 80,000 हो जाए, लाख हो जाए, कितना भी हो सकता है, कितना भी। हाँ जी सौरभ, दीपिका, इट इज अनलिमिटेड। पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली, बट फिर भी होने को तो हो सकता है ना, दैट इज सो हम लिखेंगे क्या, प्रॉफिट होने को क्या है, अनलिमिटेड है, कितना भी बढ़ जाए टीसीएस का शेयर का प्राइस, जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, हमको फायदा होता जाएगा, हमारे को फायदा होता जाएगा। ओके, और फायदा होगा तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा। ये कॉल ऑप्शन का वैल्यू, कॉल ऑप्शन का वैल्यू, कॉल ऑप्शन का वैल्यू, ये क्या चल रहा है? ये जो प्रीमियम पेड कर दे रहे हो ना 53 रुपए 53, यही कॉल ऑप्शन की वैल्यू थी। ये जो 53 था ना प्रीमियम पेड, यही कॉल ऑप्शन की एक्चुअली वैल्यू थी। कॉल ऑप्शन की वैल्यू जो प्रीमियम पेड हम बोलते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ओके, ये वैल्यू बढ़ता जाएगा। यस सर, ये वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो सर प्रैक्टिकली कैसे होता है? प्रैक्टिकली भी रुक के बताऊंगा थोड़ा सा, अभी थियोरेटिकली यहां पे और लिख लो। पुट ऑप्शन में क्या होता है? पुट ऑप्शन में मैंने कहा अगर डाउन ट्रेंड होना तो पुट ऑप्शन खरीदो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों?
अंडरलाइंग एसेट और पुट ऑप्शन, इसमें क्या रिलेशन होता है? एक बात बताओ, कल हमको फायदा कब हुआ था पुट ऑप्शन में? जब 3500 रुपये हो गया था तब, या 3200 हो गया था तब? सब 3200 हो गया था तब फायदा हुआ था, मतलब शेयर का प्राइस गिरा तब फायदा हुआ। हाँ सौरभ, शेयर का प्राइस गिरा तब फायदा हुआ। ओके, ऐसा क्यों? मैंने कहा यहां पे बायर के पास राइट है बेचने का, 3300 में बेचने का, तो 3300 में बेचने का राइट है, तो शेयर का प्राइस अगर बढ़ जाता है, 3500 हो जाए, 4000 हो जाए, 5000 हो जाए, 6000, 10000, 15, 20,000 हो जाए, तो क्या मैं 3300 में बेचने के लिए जाऊंगा? मैंने कहा नहीं। क्या मैं 3300 में बेचने के लिए जाऊंगा? मार्केट से ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है वो, हाँ, मार्केट में ज्यादा रेट में मैं नहीं बेच दूंगा क्या? तो 3300 में मैं जाकर सेल नहीं करने वाला, तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। तो उस केस में मेरे को नुकसान होगा कितना? प्रीमियम पेड जितना, बस। अच्छा, लेकिन अगर शेयर का प्राइस गिर जाता है, 2500 हो जाए, 2000 हो जाए, तो क्या मेरे लिए 3300 में बेचना बेनिफिशियल होगा? यस, अब मेरे को 3300 में बेचना बेनिफिशियल होगा। तो जैसे जैसे प्राइस डाउन होगा, जितना प्राइस डाउन चला जाए, 2500, 2000, 1500, 1000, 500, जीरो से नीचे तो नहीं जा सकता। तो जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा? मेरे को फायदा होता जाएगा। किसको फायदा होता जाएगा? पुट ऑप्शन के होल्डर को, पुट ऑप्शन के बायर को। इसीलिए उस केस में क्या होगा? पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे अंडरलाइंग एसेट का प्राइस डाउन होगा, जैसे जैसे अंडरलाइंग एसेट का प्राइस डाउन होगा, टीसीएस गिरेगा, वैसे वैसे पुट ऑप्शन के होल्डर को फायदा होगा। दैट मींस पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर अंडरलाइंग एसेट का रेट बढ़ता है तो पुट ऑप्शन को तो नुकसान हो जाएगा होल्डर को, सो उस केस में पुट ऑप्शन की वैल्यू डाउन हो जाएगी। ओके, मतलब इनमें क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ओके सौरभ, इनवर्स रिलेशन अभी समझ में आया कि कॉल की वैल्यू, दीज टू आर डेरिवेटिव्स, राइट? डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। तो अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करेगा इनका वैल्यू। तो कॉल का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगी। पुट का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब अंडरलाइंग एसेट डाउन होगी, क्योंकि पुट इज राइट टू सेल एंड कॉल इज राइट टू बाय। ओके, यहां पर सर ऑप्शन बायर को कितना नुकसान हो सकता है? मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है? सर अगर शेयर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो ऑप्शन बायर को यहां पे हो जाएगा नुकसान, क्योंकि अगर शेयर बढ़ेगा, अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगा, तो पुट का वैल्यू तो डाउन होगा, हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। तो उस केस में नुकसान सिर्फ कितना? जो हमने प्रीमियम दिया, क्योंकि उससे ज्यादा तो मुझसे कोई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बेनिफिशियल होगा तो मैं जाऊंगा, मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। प्रॉफिट कितना होगा? क्या यहां पर प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है? बढ़ने को तो शेयर का, देखो कॉल ऑप्शन में बढ़ने को तो शेयर का प्राइस है ना, टीसीएस का ₹1,00,000 तक पहुंचा दिया मैंने, लेकिन गिरने पर तो एक लिमिट होती है ना, ₹0 से नीचे थोड़ी ना गिर सकता है। बोलो, क्या ₹0 से नीचे तक गिर सकता है क्या? बोलो, ₹0 से नीचे गिर सकता है क्या? नो, ₹0 से नीचे तो नहीं गिर सकता ना। तो इसका मतलब लास्ट टू लास्ट उसकी लिमिट क्या आ जाएगी? वो शेयर का प्राइस 0 हो जाए। इमेजिन कर रहे हैं 0 हो जाए, भगवान ना करे कि 0 मेरे ले रखे हैं भैया, है ना, लेकिन चलो कोई शेयर का प्राइस 0 हो जाए, ठीक है ना। तो हद से मान लो 3300 में आपने बेचा और उस शेयर का प्राइस 0 हो जाए, तो आपको मैक्सिमम फायदा कितना हुआ? मैसेज करके बताओ। आपने राइट टू सेल ले रखा है कि मैं आऊंगा और 3300 में बेचूंगा, और उस शेयर का प्राइस 0 हो गया, उससे नीचे तो नहीं हो सकता, तो आपको फायदा कितना हुआ? बोलो, आपको फायदा कितना हुआ? अमाउंट में बताओ। एक शेयर पर, सिर्फ एक शेयर पे बताना है, सिर्फ एक शेयर पे आपको फायदा कितना हुआ? बोलो। यहां प्रॉफिट और लॉस, हम पे ऑफ की बातें कर रहे हैं, पे ऑफ, दैट इज पे ऑफ। सिर्फ एक बच्चे ने बोला, ट्विंकल ने 3300
और वो भी बोल दिया पर लॉट नहीं, पर शेयर। भावना, गरिमा, काजल, हाँ जी 3300 का ही होगा, हो गया ना? हाँ तो बोलो, क्योंकि 3300 में राइट टू सेल है। अब मार्केट में वैल्यू उसका हो गया 0, तो पूरे 3300, क्योंकि बाइंग प्राइस तो 0 है अभी, तो 3300 में ले जाके अपने शेयर बेच दूंगा, क्योंकि मार्केट में खरीदने में तो 0 रुपए में मिल रहा है, ले जाओ शेयर, हमको नहीं चाहिए, मार्केट में 0 है। तो जाके आप तो 3300 में बेच दोगे ना, तो आपको 3300 रुपए का फायदा होगा, राइट? ओके सर, प्रॉफिट कितना हुआ? 3300 रुपए क्या था? 3300 रुपए था अपना कॉन्ट्रैक्ट रेट, स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, जिसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। सर इसमें भी हमने प्रीमियम तो दे रखा था ना? मैंने कहा हाँ, इसमें भी प्रीमियम तो दे रखा था, तो नेट पे ऑफ कितना रहेगा? जो स्ट्राइक प्राइस है 3300, उसमें से जो आपने प्रीमियम दे रखा है वो हटा दीजिए, बस उतना पैसा तो लग गया। तो स्ट्राइक प्राइस 3300 माइनस जो आपने 94 रुपीज का प्रीमियम दे रखा था वो तो लग गया, वो तो भूल जाओ। ओके, तो ये रहेगा प्रॉफिट। मतलब कॉल ऑप्शन के केस में ऑप्शन बायर का, अच्छा लॉस तो दोनों ही में क्या रहता है? लिमिटेड होता है अप टू द प्रीमियम पेड, लेकिन प्रॉफिट बायर कॉल ऑप्शन के केस में कितना भी हो सकता है, क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ने को कितना भी बढ़ सकता है। लेकिन पुट ऑप्शन के केस में बायर का जो प्रॉफिट है वो कितना रहेगा? जितना स्ट्राइक प्राइस है मैक्सिमम उतना, और माइनस प्रीमियम पेड। क्यों? क्योंकि हद से हद शेयर का प्राइस 0 हो सकता है, उससे नीचे तो नहीं जा सकता। तो इसलिए जो स्ट्राइक प्राइस था 33 रुपए में राइट टू सेल है, तो 3300 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ओके ठीक है सर। ओके अब सुनो, अब जरा हम अपने टीसीएस के कॉल और पुट का हाल देख लेते हैं कि कल क्या था और आज का सीन क्या चल रहा है मार्केट में। तो मैं गया जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे, हाँ जी टीसीएस का कॉल और पुट देखना था ना मुझे, तो चलता हूं मैं ऑप्शन डेटा के अंदर। स्क्रीन शो हो रही है ना तुमको? ओके ये लो जी, आ गए हम, आ गए हम कहां पे सर? जीरोधा में सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे। आज शेयर का प्राइस चल रहा है कितना? 3223। कल कितना चल रहा था? करीब 3246 चल रहा था, राइट? बोलते चलो फटाफट मैसेज करके यस और नो, याद रखना हर दिन। कल चल रहा था करीब 3246, तो अपन ने 3250 लिख दिया था। आज करीब चल रहा है 3224। ओके यस ठीक है। आज शेयर का प्राइस डाउन हो गया, हाँ सर डाउन हो गया। तो जरा नजर, हाँ ठीक है, आज शेयर का प्राइस थोड़ा डाउन हो गया है। ओके अब प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली अभी फर्क आएगा। अभी सुनो, अब तुम तो कहोगे सर डाउन हो गया, अंडरलाइंग एसेट तो है ना, पुट का वैल्यू क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, और कॉल का वैल्यू गिरना चाहिए, ठीक है ना? पुट का वैल्यू बढ़ना चाहिए और कॉल का वैल्यू गिरना चाहिए। बट सुनो प्रैक्टिकली क्या होता है। प्रैक्टिकली क्या हुआ देखो, ऐसा ही हुआ क्या? हाँ सर 3300 का लिया था हमने, कॉल का वैल्यू कल हुआ करता था 53, जो आज गिरकर 48 हो गया है, और पुट का वैल्यू कल तक था 94, आज बढ़कर कितना हो गया है? 109 रुपए हो गया। अरे सर काम कर रहा है, देखो शेयर का प्राइस गिरा, अंडरलाइंग एसेट आज गिरा, तो कॉल का वैल्यू भी क्या हो गया? गिर गया। और अंडरलाइंग एसेट क्या हुआ?
गिरा था तो पुट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। बोलो काम किया कि नहीं किया, यस और नो। अंडरलाइंग एसेट गिरेगा तो कॉल का वैल्यू भी गिरेगा, अंडरलाइंग एसेट गिरेगा तो पुट का वैल्यू बढ़ेगा। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। कल 3300 की स्ट्राइक प्राइस का लिया था सर, हमको ना वो प्रीमियम का अमाउंट याद नहीं है। मैंने कहा चलो देखो, ये रहा प्रीमियम कितना कितना था, देखो ये रहा, ये 94 पुट का था कल और 53 कॉल का था। बोलो कॉल का वैल्यू 53 और 94, सब लोगों के मैसेज आने चाहिए। कॉल का 53, पुट का 94। तो आज क्या हो गया सर, आज कॉल का 53 की जगह 49 हो गया है और पुट का 94 की जगह 107 हो गया है। आपने सर प्रूव कर दिया कि जब अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू डाउन होता है तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू भी डाउन होता है और पुट ऑप्शन का वैल्यू बढ़ जाता है। हेंस प्रूव। यस, कॉल का 49 और पुट का 107 बढ़ा ना। तो अगर आपको लग रहा था कि कल डाउन ट्रेंड है, टीसीएस गिरेगा, तो आपको क्या बाय करना चाहिए था, कॉल बाय करना चाहिए था कि पुट बाय करना चाहिए था? आपको लग रहा होता कल की टीसीएस, आपको पहले से पता होता टीसीएस गिरने वाला है, तो आप कॉल बाय करते कि पुट बाय करते? बोलो। काजल ने कहा सर पुट बाय करते 94 में, तो आज 107 में हम बेच सकते थे, हमको 7 और 6 13 रुपए का फायदा होता एक शेयर पर। अब प्रैक्टिकली क्या होता है ना, सुनो, थ्योरेटिकली तो क्या पढ़ते हैं, मैं आऊंगा मैं खरीदूंगा, मैं आऊंगा मैं बेचूंगा। अरे ना तो मैं जाऊंगा ना वो वहां से कोई डील होना है, कैश सेटलमेंट होना है ना। तो प्रैक्टिकली मैं कल क्या करता, प्रैक्टिकली मैं सिर्फ इतना सा करता कि यहां पे, हाँ जी, मैं बाय करता। मैं सिंपली क्या करता, कल पुट ऑप्शन बाय करता 94 पे और आज मैं उसको सेल कर देता। प्रैक्टिकली बड़ा आसान होता है, प्रैक्टिकली बहुत आसान होता है। उतना सोचना ही नहीं है कि राइट टू बाय राइट टू सेल, कुछ नहीं। मुझे लग रहा है टीसीएस का शेयर गिरने वाला है, तो मैंने क्या कर लेना था, मैंने कल है ना 94 में पुट ऑप्शन खरीद लेना था। और सर प्रीमियम पेड बोल खत्म हो गया, लॉस हो गया, उसको भूल जाओ और ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे वो कोई झंझट नहीं। कल 94 में खरीदा, आज 110, 100 में 10 में बेच दो। ये लो बढ़ता जा रहा है, 110 हो गया, 110 में बेच दो, 16 रुपए का फायदा हो गया पर शेयर। 16 इंटू 150 करना, कितने का फायदा होगा, 16 इंटू 150, 16 इंटू 150 150। कल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने 94 में खरीदा और आज 110 में बेच दिया। यस, 2400 रुपए का मुझे फायदा हो गया, 2400 रुपए का मुझे फायदा हो गया। बड़ा आसान तरीका होता है ना, बड़ा आसान तरीका होता है। ये रहा टीसीएस पुट ऑप्शन, लगाया हुआ नहीं है क्या, अभी लगा देते हैं। टीसीएस का पुट ऑप्शन, टीसीएस पुट ऑप्शन पीई लिख दिया एंड 3300। ओके, जून सीरीज का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पुट ऑप्शन, ये बाय, कल बाय किया था, आज इसको क्या कर दो, ये कल बाय किया था आज इसको सेल कर दो, सिंपल, आज इसको सेल कर दो। 2400 रुपए की एक दिन में कमाई हो गई। तो प्रैक्टिकली तो बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना पड़ा। जो प्रीमियम रेट चल रहा है, जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का रेट चल रहा है, उस पर आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अभी अपन से बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, तो आप पहले चाहे तो सेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सेलर भी तो बन सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि आपको भैया मार्केट बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन खरीद लो, आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है पुट ऑप्शन खरीद लो, सिंपल, पुट ऑप्शन खरीद लो, बड़ा सिंपल है। ओके, तो कल मान लीजिए मैंने यहां पे करीब अपनी 10 बजे क्लास थी, करीब अपने 10 बजे 10:30 बजे क्लास थी, तो यहां पे चल रहा था पुट ऑप्शन का वैल्यू, हाँ जी 3300 का लगाया ना, ठीक है।
3300 का पुट ऑप्शन का वैल्यू, ये पुट ऑप्शन का चार्ट ये रहा। तो कल करीब यहां पर जब रेट हम यहां पे क्लास ले रहे थे, इस टाइम दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे चार्ट, करीब 94 रेट यहां पे था, दिस वन यहां पे था 94। तो अगर हम बाय कर लेते, अगर हम बाय कर लेते 94 पे, तो हमारे को क्या हो जाता, फायदा हो जाता, हमारे को क्या हो जाता, फायदा हो जाता। ठीक है ना, आज हम बेच लेते। अरे सर आज की क्या जरूरत थी, कल का कल ही बेच लेते, कल शाम को हमने देखा नहीं, वरना कल शाम को ही बेच लेते। कैसे, कल शाम को देखो रेट 130 रुपए तक पहुंच गया था और आज ओपन भी वहीं से हुआ था। तो सर हम तो ना 130 रुपए में बेच लेते, शाम को ही अपने को करीब 30 रुपए का फायदा हो जाता, 30-36 रुपए का फायदा हो जाता, 4500 रुपए तो शाम को ही मिल जाते अपने को। अगर हम क्लास में पढ़ाने के बजाय पुट ऑप्शन खरीद लेते ना, तो हमको शाम को फायदा हो जाता, आज से भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। यस, आज से भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, पुट ऑप्शन इज द डेरिवेटिव ना। टीसीएस का शेयर देखो कल पक्का गिरा होगा, कल पक्का गिरा होगा तभी पुट का वैल्यू बढ़ा है। अभी मैं चेक कर लेता हूं, ये मैंने ये देखो, ये टीसीएस का शेयर कल क्या हुआ था, कल गिरा था कि नहीं गिरा था टीसीएस का शेयर कल, ये देखो यहां से टीसीएस इज द अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू कल गिरा सुबह के बाद शाम तक 3 बजे तक। तो अंडरलाइंग एसेट गिरा तो पुट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो पुट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया क्या बोलो। तो प्रैक्टिकली तो बड़ा आसान होता है, शेयर का प्राइस गिरने वाला है ना तो पुट खरीद लो, शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है ना तो कॉल खरीद लो। बोलो समझ में आया क्या। उतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता थ्योरेटिकल वाला, मैं आऊंगा खरीदूंगा, जाऊं कि नहीं जाऊं, बोलो मेरे लिए बेनिफिशियल है तो जाऊंगा, नहीं है तो नहीं जाऊंगा, इतना दिमाग ही नहीं लगाते। बट हम लोगों तो बुक्स में पढ़ना है ना, तो हम वो पूरा दिमाग लगाएंगे। और एक्चुअली वो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है कि क्यों अंडरलाइंग एसेट जब गिरा तो पुट का वैल्यू बढ़ा, वो कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे तभी तो इसको पता। ये तो रट्टा मार हो गया कि हाँ किसी ने तुमको कंसेप्ट नहीं सिखाया। और कई लोग होते हैं ना, वो सब लोग कोई सीए सीएमए थोड़ी ना करते हैं, सीए सीएमए वगैरह नहीं करते, उनको इतना नॉलेज थोड़ी ना दिया था। इवन सीए सीएमए करने वालों को भी प्रैक्टिकली मैंने को भी कौन सा सिखाया गया था, नहीं सिखाया गया था ना। तो हमारे टाइम तो सर चलते ही नहीं थे बेचारे इस तरीके से ऑनलाइन तरीके से प्लेटफॉर्म कि हमको सिखा सके वो लोग, हमारे टीचर्स। तो लेकिन आज के टाइम भी उसको नहीं सिखाया जाता। तो जो प्रैक्टिकली जिनको कंसेप्ट नहीं पता होता वो तो सिर्फ क्या जानता है, उसको सिर्फ इतना सिखा दिया जाता है। शेयर मार्केट में कोई काम करना चाहता है ना, उसको केवल इतना सिखाया जाता है, भाई तेरे को अगर लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल खरीद, तेरे को लग रहा है कि शेयर का प्राइस गिरेगा तो पुट खरीद, उसको सिर्फ इतना सा बोला जाता है। हम लोग एक्चुअली उसको डेप्थ में पढ़ते हैं कि आखिर कॉल का वैल्यू बढ़ा तो क्यों बढ़ा, क्यों, क्योंकि कॉल इज राइट टू बाय, और पुट का वैल्यू बढ़ा तो क्यों बढ़ा, दैट इज राइट टू सेल। तो हम उसको पूरा डेप्थ में पढ़ते हैं कि आखिर वो हुआ क्यों। अब बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं आया। प्रैक्टिकली तो बहुत आसान है, खरीदा बेचा, बेचा खरीदा, सिंपल। बोलो आज के, हाँ आज वाला वीडियो और देखना अच्छे से, फिर तुमको और समझ में आएगा। फिर भी बोलो कैसा लग रहा है, हाँ जी बताइए, फटाफट मैसेज करके बताइए। है तो अच्छा, हाँ लेकिन समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बार बार इन वीडियोस को देखना पड़ेगा। ये 4 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं ना, उनको आप बार बार देखेंगे तब होगा, बार बार। बढ़िया, यस। जब तक वो दिमाग में कंसेप्ट फिट ना हो जाए ना, तब तक देखते चलना है इनको। और डेली अपन टीसीएस का शेयर देखते ही चलेंगे, ठीक है, टीसीएस का शेयर देखते ही चलेंगे। ओके नाउ, तो प्रैक्टिकली तो बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरेटिकली मैंने आपको बता ही दिया कि कैसा होता है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का वैल्यू, बस। और तो कुछ ऐसा है नहीं। बाकी अपन डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो पोर्टफोलियो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, डन। ये भी कॉल ऑप्शन भी हो गया, पुट ऑप्शन भी हो गया एज सच, और इसमें कोई बताना रहा नहीं। अच्छा ये देख लो,
कि अंडर ये टीसीएस का शेयर जब गिर रहा है तो आपने देखा पुट का वैल्यू तो बढ़ा। अभी कॉल का वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। कॉल का वैल्यू टीसीएस का कॉल ऑप्शन ये रहा, टीसीएस का कॉल ऑप्शन ये रहा सीई। इसका चार्ट लगा के देखते हैं कल क्या हुआ था। ये देखो कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या हुई थी, गिरी थी। हम तो यही पढ़े हैं कि अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस डाउन होगा तो कॉल ऑप्शन का भी डाउन होगा, क्योंकि राइट टू बाय होता है कॉल ऑप्शन। तो अगर जैसे जैसे शेयर का प्राइस डाउन होगा वैसे वैसे कॉल ऑप्शन के होल्डर को क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए कॉल ऑप्शन का वैल्यू डाउन होगा। सर इसमें M2M लॉस जैसा कुछ नहीं होता, नहीं, इसमें मार्क टू मार्केट वाला सिस्टम नहीं है। अप टू द प्रीमियम पेड ही नुकसान होगा, अप टू द प्रीमियम पेड नुकसान होगा प्रैक्टिकली भी। पता है क्यों? एक बात बताओ, मान लो आपने क्या किया, ये 70 रुपए में कॉल खरीदा, अब इसके बाद शेयर का प्राइस टीसीएस का डाउन ही रहा, तो ये 30 जून को ये रेट क्या हो जाना है, कॉल ऑप्शन जीरो हो जाना है। ये कॉल ऑप्शन का वैल्यू क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। तो उस केस में आपको हद से नुकसान कितना हुआ, आपने खरीदा था 53 में, अब आपका कॉल ऑप्शन का वैल्यू हो गया है जीरो। दैट मीन्स आपको हद से नुकसान कितना हुआ, 53। वो जब हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं ना कि हमने प्रीमियम दे दिया 53, अब भूल जाओ, वो प्रैक्टिकली ऐसे होता है। प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि आपने अभी अभी प्रीमियम जमा करवाया 53, और अब मंथ एंड जो लास्ट थर्सडे ऑफ जून है, अगर ये कॉल का वैल्यू जीरो हो जाता है तो आपके पूरे 53 रुपए लग गए, और अगर कॉल का वैल्यू 10 रुपए रह जाता है तो आपके 43 रुपीज लग गए। अगर ये 40 रुपए रह जाता है तो आपके 13 रुपए का नुकसान हो गया। इस तरीके से प्रैक्टिकली चलता है। देखेंगे लास्ट थर्सडे ऑफ जून तक वेट करेंगे, आखिर होता क्या है, शेयर के प्राइस में कैसा मूवमेंट आता है और कॉल और पुट में कैसा मूवमेंट आता है। हाँ जी, ओके। अब सर और क्या, मैंने कहा और ऐसा है कि जैसे आप शेयर्स में कर सकते हैं वैसे ही आप निफ्टी के अंदर भी कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर भी फ्यूचर ऑप्शन होता है ना, फ्यूचर मैंने दिखाया था पहले। अभी निफ्टी के अंदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बताते हैं। तो निफ्टी के अंदर भी कॉल और पुट ले सकते हो, कौन सा, सेम वैसे ही। जैसे मैं यहां पे जाऊं निफ्टी 50, और यहां पे भी ऑप्शन चेन के अंदर जाऊं मैं निफ्टी के अंदर, सी फुल ऑप्शन डेटा, हाँ जी देख, निफ्टी के अंदर भी क्या है ना, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस। अभी निफ्टी क्या रेट पे चल रहा है, अभी निफ्टी चल रहा है 15,806, और इसके लिए आपको जो स्ट्राइक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट रेट मिलेगी वो 50-50 के डिफरेंस पे मिल रही है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, चाहे कॉल का चाहे पुट का। अगर आपको निफ्टी लग रहा है कि निफ्टी बढ़ेगा तो कॉल खरीद लो, अगर आपको लग रहा है निफ्टी गिरेगा तो पुट खरीद लो, ठीक है ना। इस तरीके से निफ्टी में भी आप डील कर सकते हैं। लास्ट ट्रेड प्राइस दिस इज द ऑप्शन प्रीमियम, लास्ट ट्रेड प्राइस दिस इज द ऑप्शन प्रीमियम। तो जैसा निफ्टी, हाँ अच्छा, इसका एक्सपायरी देखो, नोट करो इसकी एक्सपायरी क्या है। इसकी एक्सपायरी क्या दे रखी है सर, 16 जून दे रखी है। शेयर में तो 30 जून थी, यहां 16 क्यों? मैंने आपको पहले भी कहा था कि निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर जो एक्सपायरी होती है, बैंक निफ्टी, हाँ बैंकिंग कंपनीज का जो बना हुआ है वो अलग से एक बैंक निफ्टी बना रखा है, सेक्टर का एक जो वैल्यूएशन करके बना रखा है, इंडेक्स दे रखा है, दैट इज बैंक निफ्टी। तो उसकी जो एक्सपायरी होती है वो होती है वीकली, हर वीक के हर थर्सडे, ठीक है ना, लास्ट थर्सडे, या यू गो थर्सडे ऑफ द वीक, नॉट लास्ट थर्सडे, इट इज द थर्सडे ऑफ द वीक। जरा मैंने इस एक्सपायरी पे क्लिक किया तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, 16, 23, 30, मतलब 16 जून थर्सडे, 23 जून थर्सडे, 30 जून थर्सडे,
फिर जुलाई मंथ चालू हो जाएगा तो 28, 25, 28 उन्होंने फिर अभी 28 जुलाई दे रखा है। अभी जैसे वो आगे वाला सीरीज चालू होगा ना तो आप उसमें वीकली ट्रेड कर पाओगे कि 30 जून के बाद नेक्स्ट 7 दिन का 7 जुलाई ओपन हो जाएगा, फिर 14 जुलाई, फिर 21 जुलाई और फिर 28 जुलाई, इस तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, चलिए ओके जी, डन। ठीक है सर, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होता है और शेयर्स वगैरह में हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है। सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या हम सिर्फ बायर बन सकते हैं? क्या हम सेलर नहीं बन सकते? क्या हमको हक नहीं है सेलर बनने का? मैंने कहा हक है ना, क्यों नहीं बन सकते, सेलर भी बन सकते हो। बट अगर बायर का लॉस लिमिटेड है दैट मीन्स सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है। बायर का लॉस लिमिटेड है अप टू द प्रीमियम पेड, दैट मीन्स सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है अप टू द प्रीमियम रिसीव्ड। जैसे बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है कॉल में, वैसे ही सेलर का लॉस अनलिमिटेड है। सेलर का लॉस अनलिमिटेड है कॉल ऑप्शन में, और पुट ऑप्शन में लॉस कितना, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। तो सेलर को नुकसान होने को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बायर का नुकसान लिमिटेड होता है। तो जो रिस्क नहीं लेना चाहते ज्यादा वो बायर बनेंगे, और जो रिस्क लेना चाहते हैं उनका सटीक आइडिया होता है, एकदम करेक्ट, एकदम एग्जैक्ट लगता है, उनको पता है कि क्या होने वाला है, तो वो सेलर बनेंगे। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बायर बनना बेटर कि सेलर बनना? तुम लोग मैसेज करके बताओ कि बायर बनना बेटर कि सेलर बनना? बायर बनना बेटर कि सेलर बनना? बोलो फटाफट से, अभी क्या लग रहा है, बायर बनना बेटर कि सेलर बनना बेटर? मैसेज करो। बायर का लॉस लिमिटेड होता है, सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है। बोलो पुट के केस में तो बायर अभी, अच्छा, और कॉल के केस में भावना? मैंने कहा बायर का लॉस लिमिटेड है और सेलर का गेन लिमिटेड है। मैंने कहा सेलर का लॉस अनलिमिटेड है और बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बोलो सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपके शब्दों से बायर ही ठीक है, क्योंकि लॉस लिमिटेड है और सेलर का तो लॉस अनलिमिटेड होता है। भैया सेलर का लॉस अनलिमिटेड, लेकिन समय के साथ साथ मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको कि बायर बनने के बजाय सेलर बनना क्यों अच्छा है, बायर के बजाय सेलर बनना क्यों अच्छा है। थ्योरेटिकली हम यही पढ़ते हैं कि बायर का, और होता भी यही है कि बायर का लॉस लिमिटेड होता है और सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है, और सेलर का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। थ्योरेटिकली यही है ना, और एक्चुअली भी यही होता है कि भैया बायर का लॉस प्रीमियम पेड तक ही सीमित होता है, लॉस लिमिटेड होता है। बट सेलर का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है कॉल ऑप्शन के केस में, और पुट में भी बहुत लंबा हो जाएगा। ये लॉस लिमिटेड तो है लेकिन ये लॉस बहुत बड़ा है। अगर सेलर को होगा तो ये लॉस बहुत बड़ा है, 3300। सो जो टीसीएस का शेयर 3300 जीरो हो जाए तो 3300 एक शेयर पे, तो 150 शेयर पे कितना नुकसान हुआ? 3300 इंटू 150 जरा करके बताना कितना होता है? 3300 इंटू 150, हाँ 3,30,000 तो ये हो गया, 1.5 लाख और हो गया करीब, हाँ 4,95,000। तो कितना बड़ा नुकसान है। और बायर का नुकसान देखा कितना, सिर्फ 14,100 पुट के केस में, उससे ज्यादा उसको नुकसान नहीं हो सकता। और कहा 4,95,000। तो बायर के बजाय, सॉरी सेलर के बजाय बायर बनना बेहतर है अगर किसी को एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता वगैरह। लेकिन हालांकि तुमको बता दूं, बड़े बड़े लोग ऑप्शन बायर नहीं ऑप्शन सेलर बनते हैं, और उसका रीजन है टाइम वैल्यू।
टाइम वैल्यू, ये आगे आने वाले क्लासेस में आपको सीखने को मिलेगा, डेरिवेटिव जब मैं पढ़ाऊंगा तब। टाइम वैल्यू की वजह से ऑप्शन बायर के बजाय ऑप्शन सेलर बनना बेहतर होता है। हम डेली टीसीएस का अपनी क्लासेस में टीसीएस के बारे में देखेंगे और उससे अपन सीखेंगे आखिर ये टाइम वैल्यू क्या है, क्यों आखिर आप सर बोल रहे हैं कि बायर के बजाय सेलर बनना बेहतर है। ओके, देखेंगे समय के साथ साथ, ठीक है। चलिए, ओके डन। तब तक सस्पेंस, हाँ तब तक सस्पेंस। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैंने आपको पूरा बता दिया, इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर, ऑप्शन सब बता दिया है, ठीक है ना। ये 4 वीडियोस बहुत काम के हैं, है ना, ये 4 वीडियोस बहुत काम के हैं और इनको जरूर देखना और बार बार देखना, जब डेरिवेटिव स्टार्ट होगा तब भी देखना। चलो अभी तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।